हाय फ्रेंड्स, कैसे आप सब। उम्मीद है कि आप सब स्वस्थ मस्त और निरोग होंगे। इस चैनल में आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आज का टॉपिक है कि लोग आपकी कॉपी क्यों करते हैं। आखिर आप में क्या खास है, क्या स्पेशल है कि लोग आपकी कॉपी करते हैं। यह एक जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, इसीलिए आप उतना ही मैसेज लें जितना आपसे रेजोनेट हो और बाकी किसी और के लिए छोड़ दें। अगर यूनिवर्स आपको इस रीडिंग तक लाए हैं तो इस रीडिंग में कोई ना कोई मैसेज आपके लिए जरूर होगा। तो चलिए देखते हैं कि लोग आपकी कॉपी क्यों करते हैं। पहला कार्ड जो है द एम्प्रेस, 4 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, द फूल, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और बॉटम ऑफ द डेक एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो चलिए जानते हैं कि लोग आपकी कॉपी क्यों करते हैं। सबसे पहला कार्ड है द एम्प्रेस। सबसे पहले एनर्जी जो है यह कार्ड बता रही है कि लोग आपकी किसी एक चीज की नहीं बल्कि पूरी पर्सनालिटी की कॉपी करते हैं। द एम्प्रेस का मतलब है कि अबंडेंस, ब्यूटी, कॉन्फिडेंस, क्रिएटिविटी और सेल्फ वर्थ का कार्ड है। यहाँ यूनिवर्स कर रहा है कि आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी है जो लोगों को नेचुरली अट्रैक्ट करती है और लोग आपको कॉपी करने के लिए तैयार भी हो जाते हैं। आप बिना कोशिश किए भी नोटिस हो जाते हैं, क्योंकि आप जहाँ जाते हैं वहाँ पे खुशियाँ फैला देते हैं। आप जिस चीज़ को छूते हैं वो सोना बन जाता है। द एम्प्रेस का मतलब होता है कि यह कार्ड जो है लक्ष्मी माता को इंडिकेट करता है। आपके अंदर नर्चरिंग एनर्जी भी है, आप में क्लास है, आप में सॉफ्टनेस है, आप में डिग्निटी है। लोग महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी क्वालिटी है जो आसानी से सबके अंदर नहीं होती है। लोग क्या क्या कॉपी करते हैं आप में, आपका ड्रेसिंग सेंस कॉपी करते हैं, आपके बोलने का तरीका कॉपी करते हैं, सेल्फ केयर आप कैसे करते हैं उससे भी कॉपी करते हैं। आपका कॉन्फिडेंस जो होता है, चाहे कपड़े पहनने का या चलने का, उठने का, बैठने का, जो भी है, जो भी उसमें कॉन्फिडेंस दिखता है उसको भी लोग कॉपी करते हैं। आपका जो है सोशल बिहेवियर, जैसे समाज के सामने आप कैसे बात करते हैं, किसी के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, भी कॉपी करते हैं। आपके अंदर जो है क्रिएटिविटी जो है कुट कुट के भरी हुई, उसे भी लोग कॉपी करते हैं। आपके लाइफ स्टाइल को कॉपी करते हैं। आपके फेमिनाइन और मैग्नेटिक एनर्जी को भी कॉपी करते हैं लोग। अगर आप मेल व्यूअर है तो लोग आपके कॉन्फिडेंस को कॉपी करते हैं, आपके स्टैंडर्ड का, आपके नेचुरल बिहेवियर का और आपके एट्रैक्टिव ऑरा को भी कॉपी करते हैं। द एम्प्रेस कभी अटेंशन के पीछे नहीं भागती है और आप जो है एम्प्रेस है, आप किसी के पीछे नहीं भागते हैं। आप अटेंशन के भूखे नहीं हैं। इसीलिए लोग सोचते हैं कि अगर हम भी इनके जैसे बन जाएंगे, इनके जैसा काम करेंगे तो शायद हमें भी लोग नोटिस करेंगे और यहीं से कॉपी करना वो भी शुरू कर देते हैं। हर कोई इंस्पायर नहीं होते आपसे। कुछ लोग जो है आपका कंपैरिजन करते हैं, आपसे कंपैरिजन करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं इनके पास ऐसा क्या है जो मेरे पास नहीं है और फिर धीरे धीरे कॉपी करने की कोशिश करने लगते हैं और करने भी लगते हैं। अगला कार्ड जो है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। अब यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि कॉपी जो है सॉरी, यूनिवर्स यहाँ बता रहे हैं कि कॉपी जो है ओपनली नहीं होती है, सीक्रेटली होती है। और यही इस कार्ड का सबसे बड़ा मैसेज है। बहुत लोग आपके सामने आपकी तारीफ नहीं करेंगे, लेकिन पीछे से आपकी बातें करेंगे। आपके आइडिया, आपकी स्टाइल, आपके वर्ड्स, आपकी प्लानिंग जिस तरह करते हैं किसी भी चीज़ का, उसको भी सब ऑब्जर्व करेंगे। लेकिन आपके मुंह पर वो बताएंगे नहीं, वो छिपा के रखेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मेन रीजन जो है ईगो होता है। अगर वे आपके सामने इंस्पायर होते हैं या बता दे कि हम आपसे इंस्पायर हैं तो उनको लगता है कि आपके सामने वो छोटे हो जाएंगे, इसीलिए क्रेडिट नहीं देना चाहते हैं, लेकिन कॉपी जो है जरूर करते हैं। इस कार्ड की दूसरी लेयर यह है कि यह सिर्फ स्टाइल की कॉपी नहीं करते, यह माइंडसेट की भी कॉपी करते हैं। वे लोग देखते हैं कि आपका सिचुएशन जो है हैंडल करने का तरीका कैसा है, आप रिएक्ट कैसे करते हैं किसी बात पे, आप डिसीजन कैसे लेते हैं, वो भी नोटिस करते हैं। और आपका बिहेवियर जो है सामने वाले के साथ कैसा है, इस बात का भी वो नोटिस करते हैं, कॉपी करते हैं। कुछ लोग इंटेंसली भी कॉपी करते हैं ताकि लोग जो है कंफ्यूज हो जाए। उन्हें लगता है कि अगर मैं भी बिल्कुल
इनके जैसा बन जाऊँ यानी आपके जैसा बन जाऊँ तो लोग मुझे भी पसंद करेंगे। लेकिन सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स बता रहा है कि ओरिजिनल एनर्जी कभी कॉपी नहीं होती। सिर्फ बाहरी बिहेवियर को लोग कॉपी कर सकते हैं। अगला कार्ड जो है फोर ऑफ कप्स का है। यह कार्ड बता रहा है कि सब लोग आपकी कॉपी कर नहीं पाते हैं। कुछ लोग सिर्फ आपको देखते रहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, कंपेयर करते हैं, लेकिन एक्शन नहीं लेते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके जैसा बनना आसान नहीं है। वे अपनी क्वालिटीज़ को एडमायर करते हैं, लेकिन खुद बदलने की कोशिश नहीं करते हैं। इसीलिए वे बीच-बीच में सिर्फ छोटी-छोटी बातों का ही कॉपी करते रहते हैं। इमोशनल लेयर देखा जाए तो कुछ लोग सीक्रेटली जेलस भी होते हैं। वे मानते नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर आपके लिए थोड़ी सी जेलस ज़रूर दिखती है, वो आपकी ग्रोथ को देखकर। इसीलिए कभी इग्नोर करेंगे, तो कभी कॉपी करेंगे, तो कभी कंपेयर करेंगे। अगला कार्ड जो है द फूल का है। अब यूनिवर्स असली कारण बता रहे हैं। लोग आपकी फ्रीडम कॉपी करते हैं। आप बहुत बार वहाँ कदम रखते हैं जहाँ वे डरते हैं। आप रिस्क लेने से नहीं डरते, नई शुरुआत करने से पीछे नहीं हटते। लोग सोचते हैं काश हमारे अंदर भी इतनी हिम्मत होती। लोग यहाँ आपके फियरलेस एटीट्यूड को कॉपी करते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट को, चाइल्ड लाइक कॉन्फिडेंस और इनोसेंट को कॉपी करते हैं। और आपकी एक्सपेरिमेंट करने की आदत को भी लोग कॉपी करते हैं। लोग क्या कहेंगे, इसकी चिंता आप नहीं रखते हैं। इसी वजह से लोग आपकी जर्नी को भी फॉलो करते हैं। द फूल की एनर्जी बहुत ही ओरिजिनल होता है। वह ट्रेंड फॉलो नहीं करता, बल्कि ट्रेंड क्रिएट करता है। और जो ट्रेंड क्रिएट करता है, उसी को दुनिया कॉपी करती है। द एम्प्रेस कार्ड कहती है कि आपके अंदर एक ऐसी नेचुरल क्वालिटी है जिसे लोग कॉपी करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सेवन ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि लोग अक्सर इससे खुलकर नहीं मानते, चुपचाप आपकी आइडियाज, स्टाइल और अप्रोच बनाने की कोशिश करते हैं। फोर ऑफ कप्स बताता है कि हर व्यक्ति आपके जैसा बनने की हिम्मत नहीं जुटा पाता है। कुछ सिर्फ दूर से देखते हैं, दूर से ऑब्जर्व करते हैं, तो कुछ तुलना करते हैं और कुछ आपकी छोटी-छोटी बातों की नकल करते हैं। और द फूल कार्ड बताता है कि आपकी ओरिजिनलिटी और नए रास्ते चुनने की हिम्मत लोगों को सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है। और यही क्वालिटी लोग जो है कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अगला कार्ड जो है पेज ऑफ कप्स। अब ऑब्जर्वेशंस के बाद एडमायरेशन शुरू होती है। पेज ऑफ कप्स इनोसेंट एडमायरेशन को दिखाता है। हर कॉपी जेलस से नहीं होती। कुछ लोग जेनुअनली इंस्पायर भी होते हैं आपसे। वे सोचते हैं इनकी एनर्जी बहुत ही प्यारी है, इनकी पर्सनालिटी अलग ही है, मैं भी इनके जैसा बनना चाहता हूँ या बनना चाहता हूँ। लोग क्या कॉपी करते हैं आप में? सबसे पहले आपकी काइंडनेस को कॉपी करते हैं, आपके स्माइल को, आपकी सॉफ्टनेस की, आपकी पॉजिटिविटी की, आपकी क्रिएटिविटी की, आपकी इमोशनल इंटेलिजेंस की। यह कार्ड ये भी बताता है कि कई लोग आपको अपना रोल मॉडल भी मानते हैं, लेकिन शायद आपको बताने से पीछे हट जाते हैं। फोर ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि लोग आपको हमेशा कॉपी नहीं करते, तुरंत कॉपी नहीं कर लेते। वे पहले आपको दूर से ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं कि आप कैसे बोलते हैं, लोगों से कैसे पेश आते हैं, आपकी सफलता कैसे आई है, आपका रूटीन क्या है, दिनचर्या क्या है, आपका कॉन्फिडेंस कहाँ से आती है। आपको शायद लगेगा कि लोग आपको नोटिस नहीं करते हैं, लेकिन फोर ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि लोग जो है आपको चुपचाप दूर से नोटिस करते हैं। कुछ लोग क्वाइटली आपकी हर मूवमेंट को देखते रहते हैं, दूर से ऑब्जर्व करते हैं। कुछ लोग लंबे समय तक कुछ नहीं कहते, फिर अचानक एक दिन बिल्कुल आपकी तरह बिहेव करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि वे पहले पूरी स्टडी करते हैं आपके। यह कार्ड जो है साइलेंट ऑब्जर्वेशन का कार्ड होता है, इसीलिए ऐसा इसका मीनिंग आया है कि लोग पहले आपको पूरी तरह से स्कैन करते हैं, फिर आपके तरह भी बिहेव करने लगते हैं। अगला कार्ड जो है नाइट ऑफ कप्स का है। अब एडमायरेशन एक्शन में बदलती है। नाइट ऑफ कप्स सिर्फ सोचता नहीं है, वह चल पड़ता है। यानी लोग आपकी तरह बनने की कोशिश करते हैं। यह किस चीज़ की कॉपी करते हैं? आपका कॉन्फिडेंस का कॉपी करते हैं, आपके प्रेजेंटेशंस का कॉपी करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्टाइल का, स्किल का कॉपी करते हैं, आपकी बॉडी लैंग्वेज का, आपकी रोमांटिक और मैग्नेटिक पर्सनालिटी की भी कॉपी करते हैं। लोग से बात करने का आपका तरीका जो है उसे भी लोग कॉपी करते हैं। नाइट ऑफ कप्स बताता है कि आप लोगों के लिए सिर्फ अट्रैक्टिव पर्सन नहीं है, बल्कि कॉपी करने लायक पर्सन है। वे महसूस करते हैं कि अगर मैं भी इनकी तरह बन गया तो
मेरी लाइफ भी इम्प्रूव हो जाएगी। अब जो है अगला कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल्स का है। पेज ऑफ पेंटिकल्स लर्निंग का कार्ड होता है। लोग आपकी कॉपी इसलिए करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि आपका मेथड जो है बहुत ही प्रैक्टिकल है। आप सिर्फ बातें नहीं करते, आप रिजल्ट भी देखते हैं। लोग क्या आपसे सीखना चाहते हैं? आपकी वर्किंग स्टाइल को, आपके डिसिप्लिन को कॉपी करते हैं, आपकी कंसिस्टेंसी को कॉपी करते हैं, सीखने का तरीका का और मेहनत करने का तरीका भी, आपका ग्रोथ माइंडसेट कैसा है उसे भी कॉपी करते हैं। इन चारों कार्ड को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो फोर ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है कि लोग पहले आपको लंबे समय तक चुपचाप ऑब्जर्व करते हैं। पेज ऑफ कप्स बताता है कि उस ऑब्जर्वेशन से एडमायरेशन पैदा होती है। नाइट ऑफ कप्स में वही एडमायरेशन एक्शन बदल जाती है, यानी एक्शन का रूप ले लेती है और लोग जो है आपकी स्टाइल, पर्सनालिटी या अप्रोच अपनाने लगते हैं। अंत में पेज ऑफ पेंटिकल्स कहता है कि लोग सिर्फ आपकी नकल नहीं करते, बल्कि आपकी वर्किंग स्टाइल को, डिसिप्लिन को और ग्रोथ माइंडसेट से सीखने की कोशिश भी करते हैं। अगला कार्ड जो है बॉटम ऑफ द डेक का एस ऑफ स्वॉर्ड्स, यह जो है पूरे स्पिरिट का हिडन एनर्जी को बताता है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स कहता है कि लोग आपकी सोच यानी माइंडसेट, क्लियरिटी और ओरिजिनल आइडिया की वजह से आपको कॉपी करते हैं। यह स्प्रेड सिर्फ ब्यूटी या पर्सनालिटी की बात नहीं कर रहा है। असल वजह आपकी थिंकिंग है। आप चीज़ों को अलग नज़रियों से देखते हैं, आपकी बातों में लॉजिक होता है, आप एडवाइस लोगों को सोच समझ कर देते हैं। इसी वजह से लोग आपके तरह बनने की कोशिश करते हैं, यानी आपकी कॉपी करते हैं। ये सब स्वॉर्ड्स ओरिजिनलिटी का कार्ड है। आप ट्रेंड फॉलो करने वाले इंसान नहीं हैं, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग बनाते हैं। जब लोग देखते हैं कि आपकी सोच काम करती है तो वो तब वे लोग भी आपके वही वर्ड्स, वही आइडियाज, वही स्टाइल और वही अप्रोच को अपनाने लगते हैं। यह कार्ड जो है स्पीच का भी कार्ड होता है। अगर आप कंटेंट क्रिएटर है या टीचर है या स्पीकर है या लोगों को गाइड करते हैं तो लोग आपके बोलने के तरीका को भी कॉपी करते हैं। आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं, कैसे एग्जाम्पल देते हैं, कैसे कॉन्फिडेंस से बोलते हैं और कैसे आप ऑडियंस से कनेक्ट करते हैं, ये सब क्वालिटी को लोग जो है कॉपी करते हैं। यूनिवर्स कह रहे हैं कि लोग आपकी बाहरी पर्सनालिटी से पहले आपकी इंटेलिजेंस को नोटिस करते हैं। यही कारण है कि कुछ लोग आपकी बातें अपने नाम से बोलने लगते हैं, कुछ लोग आपके आइडिया यूज करते हैं तो कुछ लोग आपकी प्लानिंग अपना लेते हैं। ये सब वर्ड्स डिवाइन ट्रूथ का कार्ड भी है। जब कोई इंसान अपने ऑथेंटिक ट्रूथ में जीता है तो उसकी एनर्जी बहुत पावरफुल हो जाती है। ऐसे लोगों की नकल तो की जा सकती है, लेकिन उनकी ओरिजिनलिटी नहीं छीनी जा सकती। ओवरऑल देखा जाए तो यूनिवर्स आपको यह एहसास दिलाना चाहते हैं कि लोग आपकी नकल किसी एक वजह से नहीं करते। आपके अंदर कई ऐसी खूबियां हैं जो दूसरे को अपनी ओर खींचती है और कॉपी करने पे मजबूर करती है। सबसे पहले लोग आपके तरफ आकर्षित होते हैं, फिर आपको ध्यान से देखते हैं, धीरे धीरे आपकी बातों को समझने की कोशिश करते हैं और जीवन में अपनाने लगते हैं। आपकी सबसे बड़ी ताकत यह है कि आप दिखावा से ज़्यादा अपनी असली पहचान के साथ जीने की कोशिश करते हैं। आप हर समय लोगों को खुश करने के लिए नहीं बल्कि खुद को बदलने में लगे रहते हैं। यही बात आपको भीड़ से अलग बनाती है। जब कोई व्यक्ति अपने ओरिजिनलिटी में रहता है तो लोग उसे सिर्फ पसंद नहीं करते बल्कि उसकी तरह बनने की कोशिश भी करते हैं। यूनिवर्स आपको यहाँ बता रहे हैं कि आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ है जो लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचता है। हो सकता है आपको खुद का एहसास ना हो, लेकिन आपकी पर्सनालिटी, आपका व्यवहार और आपकी सोचने समझने का गहरा प्रभाव लोगों पे ज़रूर पड़ती है। यही कारण है कि कई लोग आपको देखकर प्रेरित भी होते हैं तो कुछ लोग आपकी कॉपी भी करते हैं। लेकिन यहाँ एक अंतर समझना ज़रूरी है। हर व्यक्ति आपकी कॉपी बुरी नीयत से नहीं करता है। कुछ लोग आपकी अच्छी क्वालिटी को भी सीखने के लिए कॉपी करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आपने अपने जीवन में जो कॉन्फिडेंस, मैच्योरिटी और बैलेंस अपनाया है, वह उनके लिए भी फायदेमंद हो सकता है। वहीं कुछ लोग आपकी बढ़ती हुई पहचान, आपकी प्रशंसा या आपकी सफलता देखकर कंपैरिजन में भी आ जाते हैं। दूसरे से आपसे कंपैरिजन करने लगते हैं और फिर आपके स्टाइल, आपके आइडियाज़ या आपके तरीकों को भी अपनाने लगते हैं, यानी कॉपी करने लगते हैं। यहाँ ये भी देखा जा रहा है कि लोग आपको जितना बताते हैं उससे कहीं ज़्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपको। वे आपकी छोटी-छोटी बात पर ध्यान देते हैं। आप कैसे सोचते हैं, कैसे बोलते हैं, मुश्किल सिचुएशन में कैसे रहते हैं
उस मुश्किल सिचुएशन को कैसे सँभालते हैं और अपने लक्ष्य की ओर कैसे बढ़ते हैं। हो सकता है सामने से कोई आपकी तारीफ़ ना करे, लेकिन अंदर ही अंदर लोग आपकी क्वालिटी को पहचान रहे होते हैं। यूनिवर्स आपको एक महत्वपूर्ण सलाह यहाँ दे रहे हैं कि कभी भी अपनी ओरिजिनलिटी मत छोड़िए। आपकी सबसे बड़ी ताकत यही है कि आप अपनी पहचान के साथ आगे बढ़ें। लोग आपकी बाहरी चीज़ों की नकल कर रहे हैं, लेकिन आपकी असली ऊर्जा, आपकी सोच, आपकी असली पहचान को नकल नहीं कर सकते। इसीलिए अगर आपको कभी लगे कि लोग आपकी बातों की, आपके स्टाइल की, आपके आइडियाज़ की अपना रहे हैं या कॉपी कर रहे हैं, तो उससे अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत समझिए। यह इस बात का संकेत है कि आपके अंदर ऐसी क्वालिटीज़ है जो दूसरे को प्रभावित करती है। बस अपनी सच्चाई और ईमानदारी से अपने उद्देश्य के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि जो व्यक्ति अपनी असली पहचान में रहता है, वह अंत में सबसे अलग और यादगार बन के जीवन को जीता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। ओके बाय।